हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बॉन्ड स्कोर। मैडम, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट? ये क्वेश्चन मुझसे बोरोवर्स तभी पूछना शुरू कर देते हैं जब उनका लोन अप्लाई होता है और अभी तो अप्रूवल भी नहीं आया होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और मुझे लगता है बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है। इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं और कई बार लगता है बोरोवर्स को ना कि लेंडर्स उन्हें सही ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज इस वीडियो में ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे आप अगर ध्यान रखें तो एज ए बोरोवर आपको कभी भी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर या किसी और भी चीज़ को लेकर परेशानी नहीं आएगी एंड यू विल बी अ स्मार्ट बोरोवर। सो माई नेम इज़ अंजू एंड आई एम अ क्रेडिट अंडरराइटर एंड अ लोन एक्सपर्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एज ए कॉन्फिडेंट बोरोवर बनने में। सो पहला तो है कि आप अपनी लोन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे असेस कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग योर लोन रिक्वायरमेंट इज मतलब सबसे वाइटल है। आपको लोन क्यों चाहिए, कितना चाहिए और आप कितनी ईएमआई भर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर द लेंडर आस्क यू। आपके पास अगर ये आंसर रहेगा ना तो दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आपका लोन फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, आपको 2 लाख 5 लाख वट एवर एक रिक्वायरमेंट आपकी है और आप 10,000 15,000 या एनी अमाउंट जो भी आपके बजट में होगा आपका ये ईएमआई आप दे सकते हैं। जब आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी ना तो आप अपने लेंडर्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमने लेंडर्स नैरो डाउन करने हैं तो अब आपको क्या करना है कि कंपैरिजन करना है कि इनके रेट्स क्या हैं और बाकी टर्म्स क्या हैं। अब रेट से मेरा मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स नहीं होता, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लोन देखिए कि आपने एप्लीकेशन फ़ी कितनी दी है, इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है और इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस लगेगा और प्री ईएमआई लग जाएगी या और भी कुछ लेंडर्स फिक्स कॉस्ट अगर चार्जेस वगैरह ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली अगर 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें से आपको इन हैंड कितना मिलने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि आपने अगर फोरक्लोज करना है लोन तो क्या इसमें कोई पेनल्टी लगने वाली है, या कभी आपकी कोई ईएमआई मिस हो गई है सपोज, तो उसमें आपको क्या चार्जेस लगेंगे, क्योंकि कुछ डेज़ के लिए ना ग्रेस पीरियड रहता है, वो हर कंपनी का डिफरेंट होता है, तो ये आपको समझना होगा। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, अपने पास रिकॉर्ड रखना होगा सो दैट यू कैन चूज द लेंडर, राइट। और लास्ट में ये तभी कर पाएंगे आप जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। सो अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक कीजिए। जब आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करेंगे तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी कहलाता है और इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में ये दिखेगा नहीं, इससे स्कोर पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लेंडर्स ये चेक करते हैं तो ये हार्ड इंक्वायरी बन जाती है और आपके स्कोर इससे डिप होना शुरू होते हैं। सो लोन लेने से पहले अपना स्कोर खुद चेक कर लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स देख लीजिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कोई इनएक्यूरेसी अगर है तो उसे ठीक करवाइए, अदरवाइज ना लोन्स रिजेक्ट होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। अब जब आपको पता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है बिकॉज आपने हमेशा सारी ईएमआईज टाइम पे भरे, तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बेटर मिलेंगे, लोन टर्म्स भी आपको सही मिल सकती हैं और ये तभी होगा जब आपको ये सारी जानकारी होगी एंड यू विल बी अ स्मार्ट बोरोवर। अब देखिए, इस वीडियो का अगर क्रक्स अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपनी लोन रिक्वायरमेंट रेडी कर लीजिए, उसके बाद ये कंपैरिजन करिए कि इस जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट में कौन कौन से लेंडर्स मार्केट में ये लोन दे रहे हैं, क्या उनके रेट्स हैं और क्या उनकी टर्म्स हैं, और लास्ट में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए। तो जब आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, सो यू विल फील कि हाँ अभी मैं अच्छे से बोरो कर सकता हूँ एंड देयर विल बी नो डाउट्स इन योर माइंड। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क द लेंडर। जो आपके लोन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा और उसके बाद ही उसे साइन करना होगा। वैसे मैं अपनी वर्कशॉप्स में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करती हूँ। इनकेस आप देखना चाहें तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आप सबसे ज़्यादा अमल करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।